अरविंद जी, छात्र अब सड़क पे आ गए हैं। छात्रों का कहना है कि ये कोर्स जो है अमान्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार इसे अब गजट में शामिल कर दे और नहीं तो ब्रिज कोर्स करा करके ये मान्य करे ताकि आगे के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हम शामिल हो सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला लेता है तो उसको बहुत उसको ये नहीं किया जाता है, चूंकि देश के ये जो संविधान है उस पर एक उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करने में वो कभी कभी हर चीज के लिए केंद्र सरकार गजट में शुरू कर दे। हर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है उसमें गजट में फ्री करे, हर लोग वही डिमांड करेंगे। तो देश के संविधान और जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था चरमराएगा। अगर भगवान के यहाँ से बना है कि आदमी पैदा लेता है और मरना अनिवार्य है, अगर आदमी को अगर मरना ही भगवान बंद करा देंगे तो आदमी को रहने का खड़ा होने का जगह मिलेगा रोज पैदा होगा तो। नहीं नहीं, आपने तो कहा कि आज मैंने जो बोला उसको समझिए, मेरा कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया कि ये अमान्य है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया तो हर चीज के लिए संविधान में एक गजट पेश करके और पुनः जो है पार्लियामेंट से उसके लिए नियम बना करके हर चीज का ये नहीं किया जा सकता है। और देखिए उसके लिए एक उस तरह से कोई बहुत जरूरी चीज होता है तो किया जाता है। तो क्या 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अब अधर में अटका हुआ है, ये जरूरी नहीं है? देखिए 14 लाख नहीं, 14 करोड़ भी भविष्य अधर में लटका रहेगा, लेकिन अगर जरूरत होगा तभी सरकार करेगी। हर चीज के लिए खंडन नहीं, ये नहीं होगा। डीएलईडी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया है तो उसके लिए अपील में जाएं, अभी अपील में उसके लिए जाएं, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जगह बना हुआ है। तो उसमें जब एकदम फैसला नहीं होगी तो उसके बाद सरकार की विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अब कोई अपील दायर नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों का आशा केंद्र सरकार से जुड़ी है। आपके ही एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि गजट में शामिल करवा दिया जाना चाहिए या ब्रिज कोर्स करवा देना चाहिए। आप ही के साथ जो गठबंधन में है चिराग पासवान, उन्होंने भी कही है कि मैं चाहूंगा कि गजट में शामिल करवा दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को कह रहे हैं। पूर्व में आप ही के पार्टी से जुड़े हुए सच्चिदानंद राय ने तो यहां तक कह दिया कि अभ्यर्थी आंदोलन कर दे, मैं उनका साथ दूंगा। तो फिर कहीं ना कहीं 14 लाख अभ्यर्थियों का सोचना तो पड़ेगा। सच्चिदानंद राय जी हमारे पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, अभी पहले थे, प्रशांत किशोर जी के पार्टी से पहले थे, मैं हैं। पहले और जहां तक बात है, केंद्र सरकार अपने देश के नौजवानों के भविष्य के बारे में सबसे अधिक चिंतित है। उनके लिए वो पुरजोर व्यवस्था कर रही है, सारा चीज के लिए उनको अध्ययन है, लेकिन जो पॉसिबल चीज है वही कर सकता है। और जहां तक बात है उस पर जरूर भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय विचार कर रहा होगा, मुझे जानकारी नहीं है। और देखिए डिमांड कर देना, डिमांड करना बहुत आसान है, पूरा करने का क्या प्रक्रिया है, कानूनी क्या चीज है जो हमको नहीं जानकारी है। लेकिन केंद्र सरकार, देखिए हर एक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि देश के एक एक व्यक्ति को 41 मजदूर वहां फंसे हुए थे, उनके लिए दुनिया का सारा तकनीक लाग करके वो पहाड़ के अंदर से उनको निकाला गया। तो प्रधानमंत्री जी ये 14 लाख का विषय है, सारे चीजों पर उनका ध्यान है और जो भी उचित कदम होगा वो सरकार, केंद्र सरकार जरूर उठाएगी। लेकिन क्या होगा, इस पर क्या करेगा सरकार, ये अभी मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरा विषय नहीं है। अगर बात की जाए तो चिराग पासवान हो, जीवन कुमार हो, कहीं ना कहीं इन लोगों को यह जानकारी होगी कि हाँ गजट में शामिल करना छात्रों के हित में होगा, इसीलिए उन्होंने ये बात रखी है। चिराग जी लोजपा रामविलास के संसदीय दल के नेता हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो सदन में उस बात को उठा सकते हैं। जीवन कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी सदन में इस बात को उठा सकते हैं, जहां जगह है वहां पर भी वो बात को पहुंचा सकते हैं। तो उसको वहां पहुंचाएं, वहां से क्या मतलब छन करके आता है उसको देखें। हम इतना ही जानते हैं कि केंद्र सरकार अपने नौजवानों के प्रति संवेदनशील है,
उनके लिए जो भी उचित कदम होगा वो ज़रूर उठाएँगे। हुँ। किस तरह से उसका परिमार्जन हो, हम भी चाहेंगे कि ये सारे लोगों का कहीं न कहीं परिमार्जन हो, इनके लिए अच्छा से अच्छी व्यवस्था हो। हुँ। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो उचित है, वो कदम सरकार उठा करके इनका कल्याण होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी का कहना है कि हम लोग 14 लाख हैं, अगर एक परिवार में 5 सदस्य भी जोड़ लिया जाए तो 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में हम लोग हो जाएँगे। तो उस स्थिति में हम लोग अगर केंद्र सरकार फैसला हम लोग के पक्ष में नहीं लेती है, तो फिर हम लोग विरोध में भी जा सकते हैं। तो क्या लगता है ये नुकसान भी होगा? देखिए विरोध में जाएँ, सपोर्ट में जाएँ, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग सारा कार्य वोट के लिए नहीं करते हैं, हुँ, इसको समझ लीजिए। हुँ, देश बचेगा तो सरकारें बनेगी, बिगड़ेगी, आएगी, जाएगी। हमारे स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, सरकारें आते रहती हैं, जाते रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो उचित निर्णय है, वो होते रहेगा। देश के लिए, नौजवानों के लिए जो उचित फैसला है, वो ज़रूर केंद्र सरकार लेगी, लेकिन इसके लिए नहीं कि हम वोट के राजनीति के लिए सब काम करते हैं। हुँ, हम इसलिए करते हैं कि नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, उनकी शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाई बेकार नहीं जाए, इसके लिए हम काम करते हैं। हम वोट के राजनीति के लिए लालू नीतीश टाइप का नहीं करते हैं, कि नौकरी हम लगाए जा रहे हैं, तनख्वाह की व्यवस्था नहीं है, 6 महीने के बाद तनख्वाह कहाँ से मिलेगा, इसकी व्यवस्था हम नहीं किए हैं। सरकार जो है रोज कहेगा कि इतना हम कर दिए और उसके बाद तनख्वाह की व्यवस्था नहीं है। लालू जी के जब चारा घोटाला वाला समय था, पीरियड था, आज से 25 साल पहले, तो स्थिति होती थी कि 6 महीना में एक बार सैलरी आता था, लोग लग दू देखता था कि दूज के चाँद कब उग रहा है। तो उस तरीका का। तो अभी फिर माननीय मुख्यमंत्री जी वही काम किए हैं। तो केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील है अपने नौजवानों के प्रति और वो जो उचित कदम है, वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही उठाएँगे।